Hello guys, a very good evening. Welcome to the Nifty and Bank Nifty एनालिसिस वीडियो जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अगले दिन के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल्स क्या क्या बन सकते हैं। तो बेसिकली आज है सैटरडे। कल हमारा पहला दिन था इसके एनालिसिस वीडियो का और आज हमारे दूसरा दिन है। तो हम जो लेवल्स बताएंगे वो आज क्या क्या हुआ एंड उसके बिहाफ पे मंडे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उन पे हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने निफ्टी में कल का एनालिसिस किया था, तो ये कुछ लेवल्स कल हमने क्रिएट किए हुए थे ऑलरेडी। आज मार्केट जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कल जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी मोर देन 100 पॉइंट्स डाउन था। तो आज मॉर्निंग में बेसिकली ये डाउन आया, निफ्टी खुला ही गैप डाउन और गैप डाउन खुलने के बाद ही गिरता ही चला गया। कुछ लेवल्स जो हमने बनाए थे वही लेवल्स हैं, मैंने कोई भी नए लेवल अभी ऐड नहीं किए हैं। अभी मैं ऐड करूंगा आज के बिहाफ पे अगले लेवल्स, बट ये एक जो ट्रेड हमने आज फॉर्मेट किया था सिर्फ वो ही एक जोन यहाँ पे कनेक्टेड है अभी आप जो देख पा रहे हैं। तो बेसिकली क्या था कि मार्केट पहली कैंडल बहुत ही अच्छी एक बियरिश कैंडल बनी। हमारे जो लेवल्स नीचे के थे, जो लेवल्स थे, पहला ये जोन था, खुलते ही मार्केट नीचे टूटा तो दूसरे जोन को इसने एग्जैक्ट टच किया है और एक हैमर कैंडल बनाया है। तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया था मॉर्निंग में, जो कि हमारा एक बहुत अच्छा एक एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पर मॉर्निंग में जो हम कॉल में थे वो थे निफ्टी की आई थिंक 25 350 या 400 की समथिंग कॉल थी, जो कि हमने 92 रुपीज़ एंड 85 पैसे में परचेज करी है। वो गई है, हाई उसने मारा है 207 और क्लोजिंग आई है 170 के आसपास बस, बट हमने उसे जो है 189 रुपीज़ में पूरा सोल्ड कर दिया था। 4 लॉट थे हमारे पास। ओके। तो बेसिकली क्या है, हमने ट्रेलिंग में हमने इसको एग्जिट किया हुआ है। ओके। अभी हम देख लेते हैं कि इन लेवल के बिहाफ पे हम कौन सा लेवल हम प्लान करने वाले हैं कि मंडे को मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी। तो जो जो लेवल्स आ चुके हैं अभी उन जो डिसॉल्व हो चुके हैं लेवल्स, उनका जिनका काम नहीं रह गया है उनको हटा देते हैं। जैसे कि ये एक बीच का जोन हो गया है तो हमारा अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। ये ट्रेड ऑलरेडी बन चुका था और ये एक्सिक्यूट हो चुका है तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। और इसके अलावा ये जोन भी ब्रेक हो चुका है तो इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया रिमूव। इसका काम भी खत्म हो चुका है तो ये मैंने कर दिया है रिमूव। राइट। इसके पास में ही आसपास बाजार घूमा है तो शायद यहाँ पे बॉक्स बन सकता है, तो इसको भी थोड़ी देर में रिमूव करने की कोशिश करेंगे। नीचे का लेवल जो है ये टच कर गया है टारगेट। नीचे के लिए अगर कोई यहाँ बैठता तो अचीव हो जाता, अगर सपोर्ट में किसी ने अगर बाई किया है तो ऊपर के लिए वो बैठ सकता था। तो अब हम डिसाइड करते हैं कि हम लेवल्स दोबारा बनाएंगे। ये लेवल्स अभी दोबारा आए नहीं है तो इनको हटाने का कोई मतलब नहीं है। कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ेंगी, लाइक इसको हम वापस लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो पीछे का एक जोन जो बना था वो ये जोन था जिसके बिहाफ पे ये हमने लेवल मार्क किया था। कैंडल के हिसाब से वो टारगेट अचीव हो चुका है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 20 पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस बन रहा है। तो अगर सिर्फ 20 पॉइंट का डिफरेंस बनता है तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इस लाइन को हटाते हैं और इसमें बना देते हैं जी एक बॉक्स। अब ये जोन बन गया है इम्पोर्टेंट जोन। अभी तक ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था बट अब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और कुछ जोन यहाँ पे जोन बन रहे हैं, एक ये जोन बन चुका है, यहाँ विक बनी हुई है। यहाँ पर भी एक लेवल क्रिएट जो हो रहा है वो ये है कि ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट जोन क्रिएट हो चुका है। छोटे 20-20 पॉइंट का डिफरेंस है तो इनको जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बताया हुआ है, मैंने कल भी बताया था कि बॉक्सेस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंटली काम करेंगे। हाई क्वांटिटी में आप एंट्री मार सकते हो अब, और जो लाइन बनी हुई है उनमें आप क्वांटिटी कम करके काम करेंगे तो वो सेफ रहेगा। अब वापस इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ
राइट, जस्ट अ मिनट, कैंडल में कन्वर्ट करने से पहले एक ट्रेंड लाइन जो बनी थी उस ट्रेंड लाइन को दोबारा बना लेते हैं। पीछे से ट्रेंड लाइन आ रही है काफी सारी। एक हम ट्राई करते हैं बनाने का, कितनी प्रॉपर बनती है। अगर मैं यहाँ से इसको लेता हूँ तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है जिसका अभी ब्रेकआउट नहीं आया है। ओके। और अगर नीचे से मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊं, अगर मैं विक को जोड़ता हूं तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट होता है। इसके बीच में बाजार घूम रहा है, देन हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं कैंडल्स में, राइट। ओके। तो जो लेवल्स बनने वाले हैं फ्राइडे के लिए, वो लेवल्स रहेंगे ये। अगर इन केस मार्केट ऊपर रहता है, जिसके चांसेस कम है, तो हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर जब चला जाए तो एंट्री बनाए। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, बॉक्स है। इसके ऊपर अगर एंट्री करती है मार्केट तो हमारे लेवल्स जो हमने कल भी लगाए थे, 25,952, 25,630, ये थोड़े वीक रेजिस्टेंस हैं, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। 25,683 ये थोड़ा वीक रहेगा, और ये स्ट्रॉन्ग रहेगा 25,791। और अगर नीचे के लिए मार्केट जाता है तो हम वेट करेंगे कि ये जो जोन है इसको ब्रेक कर दे, 24,475। तो नीचे पहला लेवल ही बन रहा है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस पे ध्यान देंगे। अगर इसके भी नीचे जाता है तो क्या हमारे पास कुछ है? हाँ, हमारे पास कुछ है। जोन है हमारा ये जोन, ये जोन। ठीक है, इसको लाइन के हिसाब से देखें, प्रॉपर लगा है, बिल्कुल प्रॉपर लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली ये हमारे कुछ जोन्स रहने वाले हैं। अभी सिनेरियो क्या है, ट्रेंड वगैरह यहाँ से डाउन ही बन रहा था, लोअर लोज लोअर हाईज पैटर्न क्रिएट हो रहे थे। बट अब यहाँ से आप देखोगे तो ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया है, लोज जो है वो बढ़ने लगे, हायर लोज की तरह कन्वर्ट होने लगा है। तो यहाँ बाजार फंस सकता है, थोड़ा सा समझ के काम करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर मैं बताऊं, गिफ्ट निफ्टी अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, गिफ्ट निफ्टी 330 की क्लोजिंग के बाद 100 पॉइंट नीचे लुढ़क चुका है। दैट डज मीन चांसेस अभी भी गैप डाउन के बन रहे हैं, स्टॉक्स भी काफी डाउन थे, दिक्कत हो रही है। तो ज्यादा जो माइंड मेकअप मेरा जो रहेगा पर्सनली, वो डाउन के लिए रहेगा। बट फिर भी लेवल्स देखे बिना तो ट्रेड कर नहीं सकते, तो जब इसके नीचे जाएगा तो फिर हम लेवल्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो निफ्टी का तो ये लेवल्स हैं, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, बहुत एक्यूरेट काम करते हैं लेवल्स। ओके। और अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में क्या था, ये हमारे लेवल्स हैं कुछ, ये कल के बनाए हुए लेवल्स थे, शायद कुछ इसमें मैंने ऐड किए हैं, बट फिर भी देखते हैं। सॉरी। ठीक है, कुछ लेवल्स हमने क्रिएट किए थे, क्या कुछ चेंज हुए हैं देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से बाजार गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद क्योंकि मैंने सिर्फ निफ्टी में काम किया, मैंने बैंक निफ्टी में फोकस नहीं किया, तो बट बैंक निफ्टी भी सेम उसी तरीके से मूव किया है। ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर आया, चाहे तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते थे इन लेवल्स के लिए। अगर आप काम करते हैं पहली कैंडल के ब्रेकआउट के बाद, अगर आप काम करते हैं तो आपकी यहाँ पर भी एक एंट्री बन सकती थी। ओके। जोन्स की अगर मैं बात करूँ तो जोन जो बनेंगे, जो जोन्स बने हुए हैं वो तो बने ही हैं ऑलरेडी, जो कुछ नए बनेंगे इसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये बॉक्स में कन्वर्ट हो चुका है। और इसके भी यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे एक लाइन बन रही है, ये एक नया लेवल बन गया है नीचे का। ऊपर के लिए बीच के लेवल्स में इसका इम्पोर्टेंस हो चुका है जी, जस्ट अ मिनट देख लेते हैं। अभी है, इम्पोर्टेंस है इसका ये। ठीक है, एक लाइन यहाँ बनेगी, इसका इम्पोर्टेंस खत्म हो चुका है, तो अब इसकी जगह हम ये बना देंगे। ये ब्रेक हो चुका है तो इसका इम्पोर्टेंस खत्म हो चुका है। एंड ऊपर के तो जरूरी है, इसका इम्पोर्टेंस भी खत्म हो चुका है, इसका इम्पोर्टेंस भी खत्म हो चुका है। यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा क्योंकि ये पास में दो ये हैं,
ये इधर एक बॉक्स की जगह अब इधर लाइन जाएगी, क्योंकि सिंगल यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। तो बेसिकली बात करें, लेवल्स हमारे सामने आ चुके हैं। नीचे के लिए जो लेवल्स हैं, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो पहला लेवल ये है, इसके बाद सीधे लेवल यही बन रहा है। और अगर ऊपर जाता है तो कुछ लेवल्स हमने ऑलरेडी बनाए हैं, अभी उनको ब्रीच नहीं किया है। ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट जोन है, यहाँ पे बाजार काफ़ी टाइम घूमा है। तो इसको हम बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन होने वाला है। और इसके बाद ये एक जोन है। तो अगर आप ट्रेंड देखो, सेम सिनेरियो क्रिएट हो रहा है निफ्टी के जैसे ही। एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको जरा लगा लेते हैं। ठीक है। इसका ब्रेकआउट अगर आता है तो ट्रेंड चेंज होगा, ऊपर के लिए जाएंगे। अदरवाइज इसका इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ मार्केट घूम सकता है। ट्रेंड जो दिख रहा है, आज का ट्रेंड तो अच्छा था, बट अपसाइड था इंट्राडे ट्रेंड। बट बेसिकली निफ्टी क्योंकि डाउन है, करीबन 100 पॉइंट डाउन है, बीच में 2 दिन की छुट्टी है। तो लेवल्स वगैरह जो है हम देख के काम कर सकते हैं। इन केस एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्वेरीज, लेवल्स कैसे लगाने हैं, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, जो स्टॉक के एनालिसिस आप करवाना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत है, कहीं फंसे हुए हो, आप सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप तक जल्दी से जल्दी एक वीडियो के थ्रू या कमेंट के थ्रू पहुंचे। राइट। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। अब हम डायरेक्ट जो वीडियो डालेंगे वो मंडे शाम को ही डालेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस दिन के लेवल्स को हम जो है मैच करते हुए चलें कि क्या हुआ, जिससे हमारा भी बेसिकली एक्यूरेसी जितना है उससे और इन्हेंस हो जाए, और आपको भी समझने में आसानी। राइट। सो थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।